हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 8 के एसएसटी का आपका एग्जाम है ना, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये ओल्ड वीडियो है जो आपके लिए दोबारा से अपलोड की जा रही है और ये आपको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। जो एमसीक्यूब्स है ना, उसमें आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देखना चाहे देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा आता है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इंग्लिश के लिए भी वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, ये एमसीक्यू को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो आपकी काफी हेल्प करेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के लेकर जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम इस पर कंसंट्रेशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो आंसर है औरंगजेब। सन 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की। मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा आएगा कि सन 1707 में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ठीक है, मतलब अगर आपसे एक क्वेश्चन और भी देखो जो लिखा है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। जैसे आपसे पूछे कि अंतिम मुगल बादशाह जो सबसे शक्तिशाली था वो तो औरंगजेब था। अगर आपसे पूछे कि अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था, खाली इतना पूछे, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तब की बात है जब ब्रिटिश सरकार भारत में एंटर कर गई थी ना, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिर सन 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी से क्या हासिल कर लिया था? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 में आई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने महारानी से क्या हासिल किया जिसकी वजह से उन्हें मोनोपोली मिल गई, एक अधिकार मिल गया था पूरी इंडिया पर ट्रेड करने का, तो उसका नाम है चार्टर यानी कि इजाजतनामा। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य किसे कहते हैं? तो अगर आपसे पूछे वाणिज्य किसे कहते हैं तो आप बताओगे एक ऐसा वैश्विक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर महंगी कीमत पर बेचा जाता है और इसके जरिए मुनाफा कमाया जाता है, इसे ही वाणिज्य कहते हैं। इंग्लिश में कमर्शियलाइजेशन है, बुक में क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, भारत की खोज किसने की थी? मतलब भारत को यूरोप और अन्य देशों से किसने जोड़ा था? तो वह वास्को दी गामा ने। ठीक है, वास्को द गामा बोल दो या वास्को दी गामा। ठीक है, फिर वास्को द गामा ने क्या किया था? भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था कि इंडिया को कैसे जाना जा सकता है, इंडिया कैसे पहुंचा जा सकता है, ये वास्को दी गामा ने बताया था। ठीक है, और ये 1498 में उसने भारत के बारे में पता लगाया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि यूरोप के बाजारों में किस चीज की जबरदस्त मांग थी, तो मतलब अगर ये पूछे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कि भारत की वो कौन कौन सी चीजें थी जिसकी यूरोप में मांग थी बहुत ज्यादा, तो सूती बारीक कपड़े की, रेशम की, इलायची, काली मिर्च, चंदन, लकड़ी, दालचीनी, इन सब की मांग थी। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा ना कि भारत की कौन कौन सी चीजों की मांग विश्व में थी, ठीक है, देखो अंग्रेज भारत में आए थे तब, और या उससे पहले अंग्रेजों के आने से पहले भी क्या मांग थी, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फरमान किसे कहते हैं? एक शाही आदेश को फरमान कहते हैं। ठीक है, और पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई थी भारत में? 1651 में हुई थी, और ये हुगली नदी के किनारे हुई थी, हुगली नदी के किनारे, और यहाँ पर बंगाल के अंदर है हुगली नदी। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है, पहले इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर शुरू हुई थी? हुगली नदी के किनारे बंगाल में। फैक्टर किसे कहते हैं? देखो, आप ये लिखेंगे, अगर पूछ लिया ना फैक्टर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि जब अंग्रेजों ने 1651 में हुगली नदी के किनारे भारत में अपनी फैक्ट्री खोली थी ना, तो कंपनी के जो व्यापारी है यहीं से अपना काम चलाते थे, तो इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। मतलब जो कंपनी के व्यापारी अपना व्यापार चलाते थे ना हुगली नदी के किनारे, मतलब इंग्लिश फैक्ट्री में, उन्हीं लोगों को फैक्टर कहते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा फैक्टर किसे कहते हैं, सिंपल बता सकते हो कि जो व्यापारी भारत में आए थे, ठीक है, और वो भारत से अपना काम चलाते थे, उन व्यापारी को फैक्टर कहा जाने लगा। ठीक है, फिर अगला है, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया? मतलब जब देखो भारत में अंग्रेज आए तो उसके बाद वाजिद अली शाह, ठीक है,
और अलीवर्दी खान, तो इस तरीके से सिराजुद्दौला, तो ये बहुत सारे व्यक्ति जो भारत में राज कर रहे थे। तो जब मुर्शिद कुली खान हट गया तो उसके बाद कौन आया था? अलीवर्दी खान आया था। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? 1756 में हुई थी। और प्लासी का युद्ध हुआ था ना, आपको पता होगा। तो अलीवर्दी खान के और बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। और कठपुतली किसे कहते हैं? जिसे हम धागों की मदद से नचाते हैं ना, ठीक है, जब हमें किसी का मजाक उड़ाना होता है तो उसे कठपुतली कहते हैं। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। कब हुआ था? उसके बाद प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था और सिराजुद्दौला के बीच में। और सिराजुद्दौला किसकी वजह से आ रहा था? मीर जाफर की वजह से, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया था। और सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब फिर किसको बना दिया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। और सिराजुद्दौला ने कितने सिपाहियों के साथ फिनिश फैक्ट्री पर हमला बोला था? 30,000 सिपाहियों के साथ बोला था। ठीक है। कंपनी ने किसको अपना साथ मिला लिया था? मैंने आपको बता दिया, मीर जाफर को मिला था। मीर जाफर ने धोखा दिया था, जिसका फायदा जो है ब्रिटिश सरकार को मिल गया था। प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली महत्वपूर्ण जंग थी। और कंपनी को जब इसमें जीत मिली तो कंपनी को बहुत सारे इलाके मिल गए राज करने के लिए। और बंगाल में धीरे धीरे कंपनी की ताकत बढ़ती चली गई। ठीक है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला का क्या हुआ? सिराजुद्दौला को मार दिया गया। ठीक है। देखिए, जब सिराजुद्दौला मर गया था ना, तो उसके बाद मीर जाफर राज कर रहा था। तो मीर जाफर भी जा रहा और ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं रहा, उसने भी ब्रिटिश सरकार से बगावत कर दी। ठीक है। मीर जाफर ने ना बच्चों किससे लड़ाई करी? अंग्रेजों से लड़ाई करी। ठीक है। और कंपनी का उसने विरोध किया, तो कंपनी ने उसे हटाकर ना मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है। तो मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम बना। क्योंकि वो मीर जाफर जो था ना, वो कंपनी के विरोध कर रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मीर कासिम परेशान करने लगा, तो बक्सर की लड़ाई हुई। मीर कासिम को बनाया ना ब्रिटिश सरकार ने, तो मीर कासिम भी फिर ब्रिटिश सरकार को परेशान करने लग गया। तो बक्सर की लड़ाई, अगर आपसे पूछेगा कि बक्सर की लड़ाई किसके बीच में हुई, तो आप बता दोगे कि बक्सर की जो लड़ाई है वो मीर कासिम और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई। तो बक्सर की लड़ाई कब शुरू हुई अगर पूछेगा तो 1764 में हुई। बक्सर की लड़ाई में कौन से नवाब थे? उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के बीच में हुई थी। देखो, मीर कासिम को जब ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया ना, तो ब्रिटिश सरकार ने पता क्या किया? उन्होंने मीर जाफर को दोबारा से जो है नवाब बना दिया। तो क्या मीर जाफर 2 बार जो है नवाब बनाया गया? हाँ। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मीर जाफर को इस पर दोबारा नवाब तो बनाया गया, लेकिन अब उसको बंदिश में रखा गया। उसे बोला गया 5 लाख रुपए, ठीक है, उसको पर महीने देने के लिए कहा, 5 लाख रुपए। ठीक है। फिर 1765 में किसकी मृत्यु हो गई? फिर मीर जाफर की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमने ना बहुत ज्यादा इन नवाबों को बना लिया, अब हमें ना खुद ही पूरी की पूरी कमान संभालनी पड़ेगी। तो 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आया तो वो कितने साल का था? 18 साल का था। ठीक है। और 1767 में जब रॉबर्ट क्लाइव हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तब उसकी दौलत यहाँ कितनी बढ़ गई? उसने इतना ज्यादा पैसा लूटा भारत से, बहुत ज्यादा। देखो, 4,01,102 पाउंड के बराबर। और जब ब्रिटेन में उस पर केस चला ना भ्रष्टाचार का, तो उसने 1774 में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। ठीक है। क्योंकि 1772 में ना ब्रिटिश संसद ने उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो उसे सफाई देनी पड़ी। ठीक है। उसके बाद इतनी संपत्ति कहां से? तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और 1774 में 1774 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है डियर, चैप्टर तो आपके 2 आ रहे हैं हिस्ट्री के। ठीक है। तो मैंने अभी एक चैप्टर के नोट्स हैं। ठीक है। आपका रिस्पॉन्स बहुत आएगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं डियर। तो मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब। एक बार मैंने थोड़ा सा और बता दूं जो हमने अभी डिस्कस किया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। कुछ और एक्स्ट्रा भी है। इस सदी में अंग्रेजों की ताकत क्षितिज प्रतिबल, अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए थे। 18वीं सदी में अंग्रेज भारत में पहले पल कैसे आए? एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। ठीक है। बहादुर शाह जफर और उसकी बेटी को, सॉरी उसके बेटों को किसने गिरफ्तार करवाया था?
कैप्टन हडसन ने, ठीक है। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। देखो अंतिम मुगल बादशाह पूछेगा तो बहादुर शाह जफर बोलोगे, शक्तिशाली बोलेगा तो औरंगजेब बोलोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है चार्टर क्या है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बता दिया था। पुर्तगाली ने भारत की खोज की, मतलब कौन से पुर्तगाली ने भारत की खोज की? तो वास्को डी गामा ने 1498 में की थी, ठीक है। जैसे चार्टर का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक अधिकार मिल जाता है, आप वहां पर जाकर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। जो रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और डच भारत में कब आए थे? देखो भारत में ना कई विदेशी लोग आने लग गए थे, तो डच कब आए थे? 17वीं शताब्दी में। और फ्रांस व्यापारी कब आए थे? 17वीं शताब्दी में, जब डचर्स के बाद आए थे भारत में। और यूरोप में भारत की किन चीजों की मांग थी? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ठीक है। और देखो आप सब अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एएससी स्टार्टर के नाम से। जो भी पीडीएफ है, जो भी चीजें मैं इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।